आपकी खूबसूरती, आपकी केयर, आपकी मेंटेनेंस, आपने ख़ुद को किस तरह से मज़ीद खूबसूरत बनाना है। तो और साथ ही साथ हम बात करेंगे आज ख़ास तौर पे ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है। जैसे नेल्स होते हैं ख़वातीन के, मर्दों के। आजकल तो मैंने देखा है कि बड़े नौजवान बच्चे और बच्चियाँ हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके नेल्स और पैरों के जो फंगल जो नेल्स होते हैं ना, हाथों के और पैरों के, उनमें वो आपको फंगल इन्फेक्शन नज़र आएगा। नेल्स ख़राब हो रहे होते हैं। इसके रीज़न्स क्या हैं, इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम, और अपनी स्किन की मज़ीद केयर किस तरह से कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हमारे सेगमेंट में जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, तजर्बाकार कंसल्टेंट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जनाब डॉक्टर शहबाज साहब, जिनको ख़ास तौर पे हमने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया है। थैंक यू सो मच मिस मदिया, वेलकम करते हैं आपको। हम तो पहले फंगल इन्फेक्शन की तरफ भी आते हैं। जी जी, पहले हम स्किन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपसे जान लेते हैं जी जी। स्किन बैरियर के बारे में। जी जी। अपनी स्किन को किस तरह से, इसकी जो बुनियादी जिसको कहते हैं ना हिफाजत करना, केयर करना, वो क्या किस तरह से हम कर सकते हैं? मिस बदिया, स्किन बैरियर जो है एक अल्लाह ताला ने ऐसी तख्लीक की हुई है, जैसे अल्लाह ताला की हर तख्लीक के पीछे हम देखते हैं कि ऐसी कारीगरी है कि हम उसको देख के हैरान रह जाते हैं। स्किन बैरियर के बारे में मैं आपको अगर बताऊं कि ये एक ऐसा ही है जैसे हम पिछले ज़मानों की जो नवादरात हैं या इमारतें हैं देखते हैं, जैसे वो लोग किला बनाया करते थे। हाँ जी। किले के बाहर एक दीवार होता है। जी जी जी, बिल्कुल एक हसार होती है, फिर उसके अंदर मज़ीद हसारें होती हैं, फिर उसके ऊपर फ़ौजी तैनात होते हैं। हमारी स्किन जो है वो भी एक हसार है। दैट इज़ एक्चुअली, अगर मैं ये कहूँ कि एक दिफाई हसार है तो ये गलत ना होगा। इसके ऊपर अल्लाह ताला ने, क्योंकि हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हसास हैं, जिसमें दिल है, दिमाग है, गुर्दे हैं, किडनीज जो हैं, और लंग्स हैं, और लिवर है, सारे जो मतलब सभी मेजर हमारे स्टमक आपका, जी जी, जितने ऑर्गन्स हैं उनको अल्लाह ताला ने बाहर से प्रोटेक्ट करना था। बिल्कुल। तो उसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने एक हसार लगा दी है। तो उसमें सबसे पहले जो आता है बैरियर वो है स्किन। स्किन सबसे पहले बैरियर है, और स्किन के ऊपर भी एक बैरियर आता है। स्किन की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ईंटें हैं, और ईंटों के की चुनाई जो है हम लोग उससे करते हैं, गारे से या सीमेंट से करते हैं। तो एग्जैक्टली जब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वही बिल्कुल पैटर्न वही नज़र आता है हमें, कि स्किन के जो ऊपर वाली लेयर है जिसको स्ट्रेटम कॉर्नियम कहा जाता है, जो कि डेड सेल्स की लेयर होती है, उसमें बिल्कुल ईंटों की तरह जो है डेड सेल्स हैं, परोए हुए हैं अल्लाह ताला ने, और बीच में सीमेंट के तौर पे डिफरेंट तरह की चर्बियाँ जो हैं उनको फिक्स कर दिया गया, ताकि कोई चीज़ जो है वो बाहर से अंदर ना जा सके। ओके। इसमें कई सारी चीज़ें हैं। एक तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूवी रेडिएशंस हैं, सूरज की लाइट है, उससे प्रोटेक्शन हमें मिलती है कि एक्सेसिव जो है उसका एक्सपोजर ना हो और वो हमारी स्किन को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है। यूवी रेडिएशंस जो होती हैं वो एक्चुअली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जिनको कहा जाता है, सूरज की शॉ में जो होती हैं, ये जो लाइट्स इनमें भी होती हैं, ये एक्चुअली क्या करती हैं, ये हमारी स्किन को एज करती हैं। जो हमारे स्किन के नीचे डेलिकेट सेल्स हैं उनको ये उनमें म्यूटेशंस करती हैं, जिसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, जिसकी वजह से एजिंग भी हो सकती है। अल्लाह रहम करे। और अक्सर हमसे लोग पूछते हैं ना, जब हम इसी मेकअप में, जो हमारा स्टूडियो का या सेट का मेकअप होता है, हम बाहर निकलते हैं, मूव करते हैं, तो हमसे पूछा जाता है कि आप लोगों का मेकअप इतना हैवी क्यों है। तो इस वजह से वो बेसिकली वो इजाद ही, ये मेकअप इतना हैवी इसीलिए हुआ था कि जो लाइट है इससे प्रोटेक्शन हो सके। लेयर जो है ना, वो लेयर आपकी स्किन को इससे प्रोटेक्ट करती है। जी बिल्कुल, ऐसा भी है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, तो एक तो ये हो गया कि सनलाइट से हमें ये बचाता है बैरियर। उसके लिए अल्लाह ताला ने एक हमारी स्किन में एक और भी चीज़ रखी है जिसको मेलानिन कहते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हमारी स्किन जो होती है उसका कलर ब्राउन होता है या ब्लैक होता है जी। वो प्रोटेक्शन है। फिर इसके अलावा ताकि कोई जर्म अंदर ना घुस सके, उसके लिए बैक्टीरिया वगैरह अंदर ना चला जाए, उसके लिए प्रोटेक्शन है। फिर इसके अलावा हमने आजकल जैसे देखा है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन की वजह से आजकल सर अभी तो शुरू हुआ है, स्मोग का मसला शुरू हो गया। तो वो सारे पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ये एलर्जी कॉज करते हैं। तो इससे बचाने के लिए भी वो पैक्ट जो है अल्लाह ताला ने एक पूरी दीवार केयर हम कैसे करेंगे? चले हम इस तरफ आ जाते थोड़ा आसान लफ्जों में। जी, केयर करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स हैं। एक तो ये कि हमें
अपनी स्किन केयर रूटीन जो है वो ज़्यादा हार्श नहीं बनानी। वो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखा है लोग इतने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, किसी जो है वो इंस्टाग्रामर को देख लेते हैं, कोरियंस को खास तौर पे, कोरियन से मुतासिर हो जाते हैं, वो ग्लास या आप कहें कि यूट्यूबर्स को देख लेते हैं, या जो है फेसबुक से देख लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो पढ़े लिखे भी नहीं होते लेकिन वो इधर उधर से सुन के या वो जो है दूसरों की वीडियोस देख के कोशिश करते हैं कि आपको एक स्किन केयर रूटीन बता सकें। फॉर एग्जांपल उसमें आजकल जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है रेटिनॉल यूज़ हो रहा है, AHAs यूज़ हो रहे हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स जिनको कहा जाता है। फिर उसके अलावा जो है विटामिन C सीरम्स यूज़ हो रहे हैं। फिर इसके अलावा जो है डिफरेंट सैलिसिलिक एसिड की प्रेपरेशंस यूज़ हो रही हैं। तो ये जितने हैं ये सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। इन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को अभी आपको नहीं पता कि आपकी स्किन कैसी है। मुझे जो है जब तक मैं पेशेंट को नहीं देखता मुझे भी नहीं पता चलता उसकी जो है वो स्किन कैसी है। बेशक करेंगे तो एग्जामिन करेंगे तब पता चलेगा। वो आपको कैसे उधर बैठे टीवी पे या सोशल मीडिया पे बैठे बता सकते हैं कि दिस रूटीन फिट्स फॉर यू। अगर जो है वो आपको कहते हैं जी आपकी स्किन ऑयली है और आपने सैलिसिलिक एसिड यूज़ करना है, लेकिन कितनी एक्सटेंट तक यूज करना है सैलिसिलिक एसिड? सैलिसिलिक एसिड इज वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन, लेकिन वो सैलिसिलिक एसिड जो है नीचे जब पोर्स के अंदर जाता है, जब वो ऑयल की प्रोडक्शन को टर्न ऑफ करता है तो उसको आपने उसका जो रिस्पॉन्स है उसको कैसे मेजर करना है? दैट इज एक्चुअली योर डर्मेटोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले तो ये है कि जितने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की हदायत के बगैर यूज नहीं करना है। ठीक, जो भी एक्टिव डेली हमारी चूँकि रूटीन है और हम यही बताते हैं हर अपने प्रोग्राम में कि आपने जब तक डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे, माहिर या कंसल्टेंट डॉक्टर जो हैं, तो आपने खुद से कोई प्रोडक्ट जो है अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करनी है। तजर्बे नहीं करने, तजर्बे कर करके अपनी स्किन का आपने खराब नहीं करनी है उसको। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा बीच करती है, दैट मीन्स कि वो आपकी स्किन जो है उससे सुकून नहीं हासिल कर रही है, आपकी स्किन उससे तंग आ रही है, तो आपने वो इस्तेमाल नहीं करनी है। इसके अलावा कई और साइंस भी हैं जो आपकी स्किन रो रो के बताती है कि दिस इज़ नॉट फॉर मी। फॉर एग्जांपल एक्सेसिव जो है वो पीलिंग होना शुरू हो जाए। जब हम बहुत ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं स्किन के ऊपर से पीलिंग होना शुरू हो जाए। स्किन जब पील हो रही होती है उसके साथ उसके और भी मसाइल आना शुरू हो जाए। स्ट्रेटम कॉर्नियम ऊपर से उतरती है तो एक बैरियर जो आपने डिसरप्ट कर दिया, तोड़ दिया। जब वो डिसरप्ट होगा, तोड़ा जाएगा, तो फिर तरह तरह के जर्म्स आएंगे। इवन कि आपको पानी भी लगता है। हमने देखा है कि जब घर के काम करते हैं साबुन लगता है, सर्फ लगता है, तो उससे क्या होता है उंगलियों पे जख्म आ जाते हैं, उसके ऊपर पानी भी हमें लगता है। हालांकि पानी हमारी स्किन को कुछ नहीं कहता। इस वजह से जब बैरियर हमारी स्किन का टूटेगा तो हमें अल्टीमेटली नुकसान होगा। तो अगर ड्राइनेस हो रही है या क्रैक्स आ रहे हैं, ये भी एक साइन है कि आपने स्किन को नहीं छेड़ना। रेडनेस आ रही है या स्किन के ऊपर दाने ज्यादा हो गए हैं, ये भी एक जलन हो रही है, ये भी एक साइन है कि आपकी स्किन जो है वो इन चीज़ों को सूट नहीं कर रही, या ये जो मौसम है ये आपको सूट नहीं कर रहा। तो आपने उसकी हिफाजत कैसे करनी, उसकी हिफाजत की तरफ जाते हैं। सबसे पहले नो एक्टिव विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। उसके अलावा जो हम कहते हैं क्लींजर और साथ में मॉइस्चराइजर, सन ब्लॉक, ये तीनों चीजें यूज करनी है। लेकिन क्लींजर कौन सा? क्लींजर जेंटल क्लींजर होना चाहिए जो कि ज्यादा मॉइस्चर स्ट्रिप ऑफ ना करे और जो ज्यादा जो है ड्राई ना करे स्किन को। बाज़ लोगों की स्किन ऑयली होती है, उनके लिए हल्का फुल्का ऑयल कंट्रोल देना पड़ता है, और बाज़ लोगों की स्किन जो होती है ड्राई होती है, उनको जो होता है ऐसा जेल बेस्ड क्लींजर देना पड़ता है जो कि मज़ीद ऑयल जो है उसका डिस्टर्ब ना करे। फिर उनके लिए आगे आता है, दूसरा स्टेप आता है, दैट इज़ अ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता है। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो डिफरेंट होगा, अगर आपकी जो है ड्राई है तो उसके लिए। डॉक्टर साहब, आप इस चीज़ से भी मेरे इत्तेफाक करेंगे, जब हम जो हमने बचपन गुजारा है इसमें घर में एक ही लोशन होता था, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र होता था, वही मॉइस्चराइज़र जो है वो सभी यूज़ करते थे, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते थे, कोई स्किन ख़राब नहीं होती थी, खुदा न खासा कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती थी जो अब हैं।
बिल्कुल अब आपने- हमारी डाइट भी तो ऐसी है ना, बिल्कुल वो आपने बात- मॉइस्चराइजर प्रोडक्ट्स जो हैं, अब जाहिर है क्वालिटी प्रोडक्ट की वो नहीं रह गई है, बिल्कुल चीज़ों सही का वो बात है। मयार नहीं रह मैं गया यही है। बात करना चाह ठीक रहा है, था। जी। क्योंकि हम जब स्कूल जाते थे, अब्बा ने ऑफिस जाना है तो उन्होंने भी वही जो है वो लोशन इस्तेमाल करना है, हमने स्कूल जाना है जल्दी जल्दी वही, अम्मी ने जब काम काज से फारिग होना है, टीवी के सामने बैठना है या फ्री होना है तो अम्मी जान ने भी वही। तो अब आप हर घर में हर बंदे के लिए अलग प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो स्किन नहीं है, वो फ़ायदे नहीं है। असल में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अभी वो वाले मॉइस्चराइजर्स नहीं आते, पहले कंपनीज कम थी, कंपटीशन कम था, तो एक तरह का मॉइस्चराइजर ही आता था, सारों को एक ही पता होता मयार रखा। याद और ख़ास तौर पे मुझे याद है हमारे घर में निविया, जी, 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 नाम बिल्कुल। तो नहीं खैर लेना चाहिए, लेकिन एक मतलब जी, बड़ी जी, वो बिल्कुल। तो, और वो भी इम्पोर्टेड। जी बिल्कुल अब्बा जब आना, अब्बा ने पाकिस्तान तो वो लेके आना, बिल्कुल। ठीक है, और वो इतना मतलब ज़ाहिर है एक हर साल या 6 मंथ्स आफ्टर वो विज़िट किया करते, तो तब नहीं ऐसा कुछ भी होता था। तब इतनी पोल्यूशन भी नहीं थी, हाँ। और तब जो है हमारी खुराक भी ऐसी नहीं होती थी। अभी बहुत ज़्यादा जो है ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मॉइस्चराइजर्स की, तो मॉइस्चराइजर्स की इतनी टाइप्स आ गई हैं। पहले सारों को या तो ये एक हल्की सी प्रेपरेशन, जैसे आपने निविया का नाम दिया, तिब्बत का नाम और भी, दिया, हाँ जी। इस तरह की 2-3 होती थी। वो तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हमारी अम्मियों की फेवरेट थी। होती थी। हाँ। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स आ गई, सीरामाइड्स बेस्ड प्रोडक्ट्स आ गई। फिर इसके अलावा हमने ये देखना शुरू कर दिया कि किसी से जो है किसी को चेहरे पे दाने तो नहीं निकले, नॉन कोमिडोजेनिक प्रोडक्ट्स आ गए, तो डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गए। फिर इसके अलावा पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिर हमारी डाइट्स, हमारी डाइट जो है, इस तरफ भी फोकस करना चाहिए। डाइट बहुत ज़रूरी है, डाइट बहुत ज़रूरी है। अंदर से अगर जब आप सेहतमंद नहीं होंगे, आपकी स्किन की हाइड्रेशन जो है वो आप बाहर से उतनी ज़्यादा इफेक्टिवली उसको मीट नहीं कर सकते जब तक आप पानी नहीं पीते। अगर हमारा जो है पानी का इंटेक अच्छा है तो हमें ज़्यादा मॉइस्चराइजर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी स्किन अंदर से वेल हाइड्रेटेड रहती है। कई लोगों को हम देखते हैं उनके एक्नी स्कार्स एक दिन बहुत ज़्यादा हुए होते हैं, एक दिन बिल्कुल भी नहीं होते। वो इस वजह से जब भी उनका वाटर इंटेक ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा प्लम्पी होती है। डार्क सर्कल्स में भी यही होता जी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और एक दिन वैसे होते हैं ख़त्म हो गए हैं। उनके साथ हम नींद को भी कोरिलेट कर लेते हैं। जिस दिन आपकी नींद अच्छी होती है, हाँ, उस दिन डार्क सर्कल्स कम होते हैं। जिस दिन आपकी नींद जो कम होती है उस दिन डार्क सर्कल्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं। एक्चुअली वो भी हाइड्रेशन के साथ रिलेटेड है। अगर आपकी हाइड्रेशन जो है ठीक होगी, आपकी जो है नींद पूरी होगी, तो आपके यहाँ पे एडिमा कम होगा, उसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो ठीक रहेगी। चले अब हम थोड़ा फंगल इन्फेक्शन की तरफ आ जाते हैं। इसकी क्या रीज़न है? आजकल ये बड़ा कॉमन होता चला जा रहा है। अच्छा, फंगल पैरों के नेल्स ज़्यादा इससे पैरों के नेल्स भी हैं, हाथों के नेल्स भी हैं। हाथों के एज कम्पेयर टू पाँव के कम, पाँव पे ज़्यादा होता है, वो इस वजह से। अच्छा, हाथों के भी कई लोगों के ज़्यादा होते हैं जो कि पानी में ज़्यादा काम करते हैं। जो पानी में ज़्यादा काम कर रहे हैं, पानी में रहने की वजह से, बंद जूतों में रहने की वजह से, ये गंदा पानी, जैसे बाहर हम लोग जाते हैं ना, गंदा पानी बारिश का खड़ा हो, उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है नेल्स में। तो इसके अलावा बॉडी पे भी नेल फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे टांगों के दरमियान, छाती के नीचे या बगलों पे या बॉडी पे। बच्चों के चेहरे पे भी आता है, जैसे गोल गोल, जिसको रिंग वर्म कहा जाता है। हाँ जी, तो ये सारे पंजाबी में वो धद्दर कहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे जो है फंगल इन्फेक्शन है, नेल में ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। नेल्स का ट्रीटमेंट आमतौर पर साल हर साल लग जाते हैं जी। तो उसकी एक तो मैंने वजह बताई कि ज़्यादा जो है मॉइस्चर या ज़्यादा पानी का वहाँ पे इकट्ठे होना, पाँव के नाखूनों पे या हाथों के नाखूनों पे। जो लोग ज़्यादा कुकिंग करते हैं या जो लोग ज़्यादा बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, एक दफ़ा मैं एक जो है जहाँ पे पिज़्ज़ा बनाते हैं उस शॉप पे बंदे के साथ वैसे ही ज़रा उससे मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर दे दिया, तो मुझे कहता है डॉक्टर साहब हमारे कुक को ना थोड़ा सा मसला ज़रा अंदर आके देखें। जब मैंने उसके हाथ देखे, उसके हाथ फंगल इन्फेक्शन से भरे पड़े हुए थे। मैंने उसी वक्त जो है वो ऑर्डर कैंसिल करवाया और मैंने कहा कि इसके पहले इलाज करवाएं, फिर इसको जो है दूसरों के लिए चीजें बनाएं। एक और वो पिज्ज़ा जो है बनाने वाली वो एक स्टैंडर्ड होता है उनका। जी, आप वैसे जो आम दुकानों में तंदूर होते हैं, जो मिठाइयाँ हम खाते हैं, जो चीज़ें हम रूटीन में यूज़ करते हैं, आप उनके तो खुदा की पनाह है फिर। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो इस वजह हमें तो नहीं पता, वो तो अंदर बना रहे होते हैं कि उनके हाथों पे क्या क्या मसाइल है।
तो ये जो इन्फेक्शन होता है फंगल, एक्चुअली फंगस हर जगह पाई जाती है। हमारे घरों में हमने फॉर एग्जांपल जहाँ पे रोटी रखते हैं तो उसके ऊपर देखते हैं ग्रीन ग्रीन काई आ जाती है, या जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे फंगस आ जाती है। तो फंगस इज एवरीवेयर, लेकिन उसकी हमने देखनी है कि उसकी फेवरेट इन्वायरमेंट कौन सा है। सबसे पहले तो आप कह रहे हैं जिसके हाथों पे अगर ये इन्फेक्शन है किसी के नेल्स में, तो उससे आप अवॉइड करें कि वो किचन का कोई काम ना करे, क्योंकि वो फिर दूसरों को भी पोल्यूट कर रहा है। ओके, अच्छा, सबसे पहले तो आपने मॉइस्चर से अपने आप को बचाना है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा। फॉर एग्जांपल जूते लंबे देर के लिए आपने बंद नहीं पहने, अगर ऑफिस में बैठे हैं तो पाँव बाहर निकाल लें जूतों से। इसी तरह अगर आपका काम है घर का तो आपने घर का पानी का काम करके या जो है कपड़े वगैरह धो के ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं। ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं, ग्लव्स की तरफ भी आता हूँ। फिर आपने क्या करना है, फौरन हाथों को ड्राई करना है, ड्राई करके ऊपर वैसलीन लगानी ताकि आपका जो बैरियर है वो प्रोटेक्ट हो सके। ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं, ग्लव्स आपने ऐसे यूज करने हैं जिसके अंदर जो है कॉटन का हो और बाहर की तरफ प्लास्टिक का हो। हमारे यहाँ ये नहीं मिलते आमतौर पर। नहीं मिलते, कहाँ मिलते हैं? ये यूके वगैरह में मिल जाते हैं, दुबई में मिल जाते हैं, सऊदी में मिल जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये करवाते होते हैं, पेशेंट्स को कहते हैं कि आप पहले जो है कॉटन के ग्लव्स पहने जो बच्चे बाइक चलाते हुए पहनते हैं, फिर ऊपर से प्लास्टिक का जो बड़े वाला आता है डिश वॉशिंग वगैरह के लिए, वो वाला ग्लव पहने। फिर हो गए काम आपके। आजकल जो है रेनबो पे और अल्फते पे मैंने सुना है कि अवेलेबल हो गए हैं। अच्छा, चलो, हाँ, ठीक है, अच्छी बात। जिसके अंदर जो है उन्होंने, मतलब हमारे यहाँ भी अब मिल रहे हैं, कॉटन का उन्होंने जो है ना अंदर सिलाई किया हुआ है, वो अवेलेबल है अभी। कुछ ही दिन पहले मुझे एक पेशेंट ने बताया, वो कह रहे डॉक्टर साहब उधर से मिल जाते हैं, रेनबो से और अल्फते से। ठीक है, वो डिश वॉशिंग के लिए, कपड़े धोने वगैरह के लिए। हम एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं साथ। चलिए, किसी का भला भी हो जाएगा, किसी का भला भी हो जाएगा, किसी का भला भी हो जाएगा। एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता, बेचारे ढूंढते रहते हैं। अच्छा जी, एक तो ये कि आपने मॉइस्चर जो है वो कम रखना है, कोशिश करना है। अगर हाथ वगैरह या पाँव वगैरह गीले हो रहे हैं बार बार, बाज़ लोगों को आदत होती है वो बार बार हाथ वॉश करते हैं, इसको OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बैड है, क्योंकि हर चीज़ की एक्सेस जो होती है वो बैड होती है ना, हर चीज की एक्सेस। बार बार आप ना बार बार हाथ धोना जो है वो नुकसानदेह है। खाना खाने से पहले, कोई काम करने से पहले, किचन में जाने से पहले, किसी को पानी देने से पहले। जी जरूरी है। लेकिन जो है ना हर चीज की, मैंने जैसे कहा कि एक्सेस जो होती है वो बुरी होती है ना, हर चीज की एक्सेस बुरी होती है। जब आप बार बार आपके हाथों को पानी भी लगता है, आपकी स्किन को नरम करता है, जब स्किन को नरम करता है तो उसमें भी टूट फूट का शिकार हो जाती है वो। इस वजह से जब भी आपने हैंड वॉश करना है तो उसके बाद वैसलीन लगानी है। वैसलीन जितनी देर ऊपर रहेगी आपकी स्किन नीचे से उतना ग्रो कर करके अपने आप को रिपेयर कर लेगी। ठीक है जी। इसी तरह कुछ और क्रीम्स आती हैं, जैसे सूडो क्रीम के नाम से आती है, जिंक ऑक्साइड, जो बच्चों को रैशेस वगैरह में भी जिंक ऑक्साइड होता है, वो अप्लाई किया जा सकता है। जिंक ऑक्साइड भी ऊपर एक लेयर बना लेता है और नीचे से इन्फ्लेमेशन कम होती है और स्किन जो होती है रिपेयर कर लेती है खुद को। फिर इसके अलावा जो है फंगल इन्फेक्शंस में आपने कुछ फूड का भी रोल होता है। जैसे हमने देखा कि बीफ के साथ फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बीफ स्पाइसेस के साथ, स्पाइसेस के साथ बहुत ज़्यादा, नट्स के साथ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, खजूरों के साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने कम कर देनी है कुछ दिनों के लिए। गरम ग़िज़ाएं जो हैं, जी कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, इनका इंटेक कम कर देना है। कॉफ़ी तो कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, कॉफ़ी इज़ वेरी गुड, लेकिन मैं फंगल इन्फेक्शंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कॉफ़ी आपके लिवर के लिए बड़ा अच्छा डिटॉक्स है। अगर जिनको फंगल इन्फेक्शन है वो कॉफ़ी यूज़ ना करें, आप कह रहे हैं? कम करें, एक आध कप कर लें। अच्छा। ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये जो भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी स्किन के अंदर एक सेल होता है, उसको कहते हैं मास्ट सेल। अच्छा। ये उसको एक्टिवेट करते हैं। वो मास्ट सेल होता है, जब भी एक्टिवेट होता है खारिश शुरू हो जाती है। जब खारिश शुरू होती है तो क्या होगा, आपने यहाँ पे खारिश की, फंगल इन्फेक्शन यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। तो इस वजह से ये जितने भी मास्ट सेल को एक्टिवेट करने वाली प्रोडक्ट्स हैं, गरम ग़िज़ाएं जिनका आम ज़ुबान में कहा जाता है, वो आपने कम से कम इस्तेमाल करनी है। फिर इसके अलावा ये है कि उसका प्रॉपर इलाज है फंगल इन्फेक्शन का। आजकल रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम लोग हर जीपी के पास जाते हैं, हर मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं, अपनी हर एलर्जी का इलाज मांगते हैं। वो क्या करते हैं, हमें स्टेरॉइड्स अप्लाई करने के लिए दे देते हैं। तो जब हम स्टेरॉइड अप्लाई करते हैं तो फंगस की ग्रोथ उससे 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। वो फ़ौरन हमें लगता है जैसे फ़र्क पड़ गया, लेकिन अगले दिन उससे 15-20 गुना ज़्यादा होकर निकलती है। जब हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट के पास फिर उसका इलाज जो है वो बड़ा महदूद रह जाता है। वो फिर आपको सारी दवाइयाँ ट्राई करवाता है। कहते हैं इसका बड़ा स्लोली होता है ट्रीटमेंट। बड़ा इजी था, लेकिन जब से स्टेरॉइड का इस्तेमाल बड़ा है तब से बड़ा लंबा हो गया इसका इलाज। बाज़ औक़ात हमें इसको 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। और इतनी देर में क्या सही हो जाता है? इतनी देर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी मुझे था,
मैंने इलाज करवाता रहा हूँ, महीना मुझे लग गया, 2 महीने, मेरे कपड़े उतनी देर तक सारे घर वालों के साथ धुलते रहे। मैं नेल्स की बात कर रही हूँ, उनको भी लग जाएगा। नेल्स में भी, नेल्स में जो होती हैं, नेल्स में आप जुराबें पहन रहे हैं, हाँ। तो जुराबें आपकी जब धुल रही हैं तो वो फैल जाती हैं। नेल्स में आप फिर इस वजह से जब काटते हैं, वो नेल कटर दूसरे यूज करते हैं, उनको लग जाता है। अच्छा, नेल्स का कहते हैं कि बड़ा स्लोली होता है इसका ट्रीटमेंट। नेल्स को और बॉडी को 2-3 महीने लग जाते हैं, नेल्स वाले को साल लगते हैं जी। बट वो सही हो जाता है, सही हो जाता है। उसके लिए लेजर्स भी आजकल आए हुए हैं, लेजर्स भी यूज किए जा सकते हैं, और इसके अलावा खाने वाली दवाइयाँ जो वो भी यूज की जा सकती हैं। अच्छा, ये तो हो गया फंगल इन्फेक्शन की बात। अभी हम आप कह रहे थे कि बार बार हाथ धोना, मतलब वो जो एक नेचुरल मॉइस्चर होता है आपकी स्किन के अंदर, वो ख़त्म हो जाता है। तो अब रूटीन में हमें डेली अगर हम शावर तो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप शावर लेते हैं तो उसमें क्या सजेस्ट करेंगे आपके? उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डेली सोप भी यूज़ करें, रगड़ के अपनी बॉडी के ऊपर। बहुत अच्छा पॉइंट है। आप सोप जितना यूज़ करते हैं उसके अंदर होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, जी जी जी, या जो होता है उसके अंदर, आप आम जुबान में समझाने के लिए कह लें, जो झाग बनाने वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। एग्जैक्टली। वो उसके अंदर कुछ एसिड्स होते हैं, मैं पेशेंट्स को बताने के लिए, समझाने के लिए कहता हूँ, एसिड्स होते हैं, एल्कलीज होती हैं जो कि तेज़ाब हैं, और वो हमारी स्किन को जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप उसका सोप का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन को नुकसान होगा। तो उसके लिए नहाने के लिए लाजमी नहीं है कि डेली आपने सोप यूज़ करना है, अनटिल अनलेस आपकी जॉब कोई ऐसी नहीं है कि आपने, जैसे जो है बिल्डिंग्स बनाने वाले हैं या ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में काम करने वाले लोग, उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने शैम्पू भी डेली करना है, उन्होंने साबुन भी डेली यूज़ करना है। लेकिन अगर आपका जैसे हमारा इंडोर काम है, हमने गाड़ी से उतरना, ऑफिस आ गया, ऑफिस से जाना है, गाड़ी में चले गए, फिर घर चले गए, हमारा ना ज़्यादा पसीने वाला काम है, तो हमें ना डेली शैम्पू की ज़रूरत है, ना डेली जो है सोप लगाने की ज़रूरत है। ठीक है। फिर इसके अलावा आगे ड्राई सीजन आ रहा है सर्दियों का, तो उसमें खास तौर पे हमने देखना है कि हमने अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करना है। वो मॉइस्चराइज, और हम क्या करते हैं जब सर्दी ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा खोलते हुए गर्म पानी से नहाना शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए, उससे नहाना है आपने। और नहाने के बाद आपने क्या करना है, गीले जिस्म के ऊपर आपने कोई भी ऑयल लेना है, जैसे सरसों का तेल ले लें, कोकोनट ऑयल ले लें, सारे जिस्म पे आपने हल्के हाथ से उसकी मालिश करनी है, और फिर बाद में बेशक उसके ऊपर थोड़ा सा पानी और गिरा दें। बिल्कुल। वो ऑयल इंट्रैप हो जाएगा पानी और स्किन के दरमियान में, उससे क्या होगा, आपकी स्किन को हाइड्रेशन। तो जब आपके पोर्स लॉक हो जाते हैं तो फिर वो ज़्यादा नहीं होते? इसी वजह से मैं सर्दियों में कह रहा हूँ, चूँकि सर्दियों में हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं उनमें से किसी किस्म की एक्सक्रीशन नहीं हो रही होती, उसमें किसी किस्म का ऑयल नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता। तो सर्दियों में आप कर सकते हैं, गर्मियों में भी आप कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में उस वक्त करें जब आप घर पे हों जी। उसमें भी नॉन कमिडोजेनिक मॉइस्चराइजर्स मिल जाते हैं जो कि आपके पोर्स को बंद नहीं करते, क्लॉग नहीं करते, आप उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छी बातें की, हमें बताया है कि सर्दियों में ख़ास तौर पे अपनी स्किन का हम कैसे ख्याल रख सकते हैं, और उन लोगों के लिए